सेविका को 25,000, सहायिका को 18,000 रुपया मानदेय के रूप में दिया। बिहार सरकार मात्र 1450 रुपया देती है। ऊंट के मुंह में जीरा के फोरन। क्या कहेंगे चाचा भतीजा के जिस तरह कुर्सी पर बैठाए थे, इस बार इलेक्शन आएगा तो उनको हटाने का काम करेंगे? बता दीजिएगा। ऐसे लेकिन लगातार वैकेंसी दे रहे हैं, रोजगार दे रहे हैं। कहाँ रोजगार दे रहे हैं? जिसको रोजगार दे उसको भर के लिए पूरा परिवार खट जाता है। खाने के लिए एक आदमी का भी खुराक उससे मूर्ख से नहीं दिया जाता है। अच्छा, माने सरकार को आप मूर्ख बोलते? मूर्ख नहीं, उसको हम जूता से मारेंगे। मूर्ख नहीं, उसको हम जूता से मारेंगे। बता दूं कि अभी बिहार के आरा जिला में हूँ, जो कि भोजपुर के मशहूर शहर माना जाता है आरा को। और इस देखिए हमारे साथ जो लोग दिख रही है अभी, जो कि कहीं ना कहीं सेविका लोग हैं और काफी ज्यादा आपने समस्या को लेकर परेशान हुए। क्या समस्या है आप लोग का? हम लोग का मानदेय का समस्या है। अच्छा, क्या चाहिए, क्या मांग है नीतीश कुमार जी से? नीतीश कुमार से समान वेतन, समान काम का समान वेतन चाहिए। अच्छा, सब लोग इसी को वजह से परेशान हैं। हाँ, इसी वजह से हम लोग काम हम लोग को 24 घंटा लिया जाता है, लेकिन दाम हम लोगों को लिए 4 घंटा सिर्फ कहते हैं कि 4 घंटा काम लेते हैं, जबकि हम लोग बाल बच्चे सारे परिवार हम लोग लगे हुए रहते हैं। इसी में सब लोग लगे हुए हैं, लेकिन हाँ, सारे लोग हम लोग लगे हुए रहते हैं, फिर भी हम लोग का काम पूरा नहीं होता है। और सरकार कहते हैं कि हम 4 घंटा काम लेते हैं। भैया समान काम का समान दाम होता है ना, फिर भी नहीं दे रहे हैं। देखिए मैं बता दूं कि बिहार के महासचिव जो कि हमारे साथ अभी मौजूद हैं, जो कि इनका माननीय नाम अभिनव कुमार सिंह जी है। सर क्या कहना चाहते हैं? कुमार बिंदेश्वर सिंह। अच्छा, कुमार बिंदेश्वर सिंह, सॉरी, क्या कहना चाहते हैं सर इसके बारे में? बिहार में आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं अपने 5 सूत्री मांगों को लेकर करके बिहार राज्य आंगनबाड़ी संयुक्त संघर्ष समिति के तत्वाधान में 29 सितंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। लगातार हड़ताल अवधि में अपना कार्यक्रम धरना प्रदर्शन परियोजना कार्यालय पर, जिला कार्यालय पर किया जा रहा है। आगे जो कार्यक्रम है वो 4 दिनों का 96 घंटे का 7, 8, 9, 10 नवंबर को बिहार विधानसभा का घेराव करना है। यानी सर आपका कहना है कि भूख हड़ताल करेंगे? नहीं, भूख हड़ताल नहीं है, भूखे मर जाने वाला नहीं, हम तो खा के लड़ जाने वाले हैं। इसलिए यह है घेरा डालो डेरा डालो महापड़ाव, और वहां विधानसभा के सामने होगा। भीतर में सरकार बैठी होगी, बिहार के जनप्रतिनिधि बैठे होंगे और उनको बाहर से घेर कर करके आंगनबाड़ी सेविका बैठेगी। सर मान लीजिए कि आपका मांग पूरी नहीं होता है तो क्या करेंगे? इसके बाद क्या करिएगा? हड़ताल तो जारी है, जारी रहेगा हमेशा। हमेशा जब तक मांग पूरा नहीं होगा हड़ताल नहीं टूटेगा। सर कहीं ना कहीं बताया जाता है कि यूपी के महिलाएं भी खुश है इस नौकरी को पाकर, और बिहार में जो लोग हैं वो तड़प रहे हैं कि मेरा वेतन अच्छे से नहीं मिलता है, मैंने दिन भर काम करते हैं तब पर भी मुझे मेहनताना नहीं मिलता है। ये कुछ लोग दुष्प्रचार करते हैं कि यूपी के खुश हैं, यूपी वाला के कह देगा कि बिहार वाली खुश है। ये समझिए आजकल जो है सफेद झूठ का व्यापार हो गया है। लेकिन सर जो लाइव में देखा जाता है उसको आप झूठ कैसे मानते हैं? जो लाइव में भी जो दिखाया जा रहा है, कहीं कहीं ऐसा हो सकता है कि अभी जैसे अभी हम लोग ना खुश हैं और सरकार दे देगी तो खुश हो जाएंगे। ये खुशी ना खुशी में अन्योन्याश्रय संबंध है। परमानेंट ना खुशी होता है, ना परमानेंट खुशी होता है। सर आपका मांग क्या है? 5 मांग के नाम बताइए। हमारा 5 मांग में एक मांग भारत सरकार से है कि आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं को सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, सेविका को क्लास 3 और सहायिका को क्लास 4 के रूप में समायोजित किया जाए। जब तक सरकारी कर्मचारी का दर्जा नहीं मिलता सेविका को 25,000, सहायिका को 18,000 रुपया मानदेय के रूप में दिया जाए। यह मांग जो है भारत सरकार से हमारा है। 4 जो और मांग है उसमें बिहार सरकार से जो प्रमुख मांग है, उस प्रमुख मांग में पहला जो मांग है वो है अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि, एडिशनल ऑनरेरियम। पूरे हिंदुस्तान में अधिक से अधिक कांश राज्यों की राज्य सरकारें
कहीं 10,000, कहीं 15,000, कहीं 12,000, कहीं 14,000 अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि देती है, लेकिन बिहार सरकार मात्र 1450 रुपया देती है। ऊंट के मुंह में जीरा के फोरन, ये आप समझ सकते हैं। बिहार से कट के जो झारखंड बना है वो झारखंड 5,000 रुपया देती है, यानी उनको 9,500 रुपया पेमेंट होता है। भारत सरकार का 4500 और राज्य सरकार का जो है झारखंड सरकार का 5,000, ये 9500 उनको मिलता है। और यहाँ 4500 व 1450, अरे 1450 ही कौन गणित में आता है, हमको समझ में नहीं, जोड़े में गड़बड़ा जाते हैं हम लोग। अरे सीधे रहता 6,000, 9,000, 12,000, 25,000, तब ना उसको बोलते हैं। ये जो है स्थिति है। बिहार की सरकार आंगनवाड़ी सेविकाओं से इतना गुस्सा कर करके बैठी हुई है। अभी अभी इनके प्रधान सचिव ने कहा है कि हड़ताल तोड़ दीजिए तब मांग मिलेगा। यह डेमोक्रेटिक सिस्टम में, एक लोकतंत्र में, जनतंत्र में जिस तरह के भाषा का प्रधान सचिव ने प्रयोग किया है, ये हिटलर का याद दिलाता है, अंग्रेजी हुक्मरान का याद दिलाता है। इसकी जितनी भर्त्सना की जाए वो कम है। ऐसे लोगों को पदाधिकारी नहीं, क्रिमिनल बन जाना चाहिए था। ये आंगनवाड़ी सेविका भारत सरकार या भारत का जो संविधान है उसके तहत, उस अधिकार के तहत जो है ये आंदोलन कर रही है। ये बराबर सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश का धमकी दे रहे हैं। यूनियन ने भी, संगठन ने भी, संयुक्त संघर्ष समिति ने भी इनको संविधान का ही हवाला दे के कहा है कि यह जो न्यूनतम मजदूरी के समान भी मानदेय राशि नहीं देना, ये भारत के संविधान का, सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन का और मानव अधिकार का खुल्लम खुल्ला उल्लंघन है। और ये उल्लंघन भारत सरकार और बिहार सरकार कर रही है, कोई दूसरा नहीं कर रहा है। इनकी जितनी निंदा की जाए वो कम है। इसलिए इस बार बिहार के आंगनवाड़ी सेविका सहायिका अपनी चट्टानी एकता बना कर करके और हड़ताल के मैदान में कूदी है। जब तक इनका मांग पूरा नहीं होगा हड़ताल नहीं टूटेगा। केंद्र में ताला बंद है और बंद ही रहेगा। देखिए, कहीं ना कहीं मैं बता दूं कि बिहार में चाचा भतीजा का सरकार है और लोगों का धरना प्रदर्शन लगातार है। क्या कहिएगा इस पर क्या कहेंगे? चाचा भतीजा के जिस तरह कुर्सी पर बैठाए थे, इस बार इलेक्शन आएगा तो उनको हटाने का काम करेंगे। बता दीजिएगा। ऐसे लेकिन लगातार वैकेंसी दे रहे हैं, रोजगार दे रहे हैं। कहाँ रोजगार दे रहे हैं? जिसको रोजगार दे उसको भर पेट खाना नहीं मिल रहा है। 5950 रुपये में क्या होता है? अपना बाल बच्चा का पालन पोषण होता है। हम लोग को कुपोषण दूर करने के लिए बहाल किया गया है। हम लोग का बाल बच्चा, हम लोग खुद ही कुपोषण हो रहे हैं। बताइए कि 5950 रुपया में जीविका चलेगा किसी का? आप लोग का मेहनताना नहीं मिलता है? एकदम नहीं मिलता है। क्या रहे आप लोग का? खटने के लिए पूरा परिवार खट जाता है। खाने के लिए एक आदमी का भी खुराक उससे मूर्ख से नहीं दिया जाता है। अच्छा, माने सरकार को आप मूर्ख बोलते हैं? मूर्ख नहीं, उसको हम जूता से मारेंगे। देखिए, अभी जो कि सेविका लोग हैं और काफी तमाम, हम लोग का सरकार से अपना मांग है, हम लोग अतिरिक्त मानदेय 10,000 तक दे। जब तक हम लोग का 10,000 नहीं अतिरिक्त मानदेय मिलेगा तब तक हम लोग हड़ताल से नहीं वापस आएंगे। जारी रहेगा। देखिए, जो पंडित शादी कराता है वो श्राद्ध भी कराता है। हम जो कुर्सी पर बैठाए हैं उस कुर्सी पर से एकदम धमाकेदार आवाज में उतार देंगे। यही हमारी एकता का बल है और आवाज है। हमारा नाम शर्मिला देवी है। हम सहर प्रखंड के प्रखंड अध्यक्ष हैं। देखिए, कहीं ना कहीं मैं बता दूं कि काम है परमिल्ला। अब की बार आप सुनिएगा कि अगर हमारी बिहार सरकार से 10,000 प्रोत्साहन राशि नहीं मिलती है तो हड़ताल तो नहीं तोड़ेंगे, लेकिन कुर्सी से उतार करके हम लोग दिखाएंगे सेविका सहायिका बहन। एकदम लिखित है कि अब की बार कोशिश से रिजल्ट सामने है कि चाचा भतीजा को उतारेंगे और केंद्र में मोदी जी को अब
प्रधानमंत्री का सपना टूट गया, अब नहीं मिलेगा जब तक हम नहीं। प्रधानमंत्री जी को भी आप टारगेट किए हैं। प्रधानमंत्री तो मेन टारगेट है हम लोग का। सरकारी कर्मचारी का दर्जा वही देंगे, क्योंकि हम लोग का केंद्र पर जो प्रोग्राम है हम लोग का। हम लोग तो राज्य सरकार से प्रोत्साहन राशि मांग रहे हैं ना, और स्टेट दे रहा है उस तरीका से, जैसे गोवा दे रहा है, तेलंगाना दे रहा है, दिल्ली दे रहा है, वैसे कह रहे हैं कि आप भी हमको दीजिए। सबसे ज्यादा काम बिहार करवाता है, तो बिहार को भी देना चाहिए ना 10,000 प्रोत्साहन राशि। मैं थोड़ा बातें सब लोग से करना चाहता हूँ। क्या कर रहा है आप? मैं सुमन कुमारी तरारी प्रखंड की सेविका हूँ। मुझे 5950 रुपया में मेरा भी भोजन नहीं चल रहा है। मैं अपने बाल बच्चों को किस ढंग से पढ़ाऊंगी? ये सरकार को सोचना चाहिए। जब पेट नहीं भरेगा तो हम लोग नौकरी क्यों करेंगे? हम लोग जब कुर्सी पर उनको बैठाए, खाने का मतलब आपका खिलाना है तो भर पेट खिलाओ, नहीं तो मत खिलाओ। नहीं, भर पेट खिलाने का सवाल नहीं है। अरे हम लोग कम से कम मजदूरी वो देंगे ना। हम लोग को मजदूर का एक मजदूरी दे दे, और हम लोग कुछ नहीं मांग रहे हैं। हम लोग क्या मांगेंगे उनसे? वो हम लोग को क्या, वो हम लोग तो कह रहे हैं कि बेटी बचाओ अब बेटी पढ़ाओ। अब बेटी को रोड पर बैठा के भूखे प्यासे सड़क पर बैठी रहो, उनको पेट नहीं। वो तो सोते हैं एसी में, रहते हैं एसी में। वो धूप और पानी की क्या कदर जाने कि उनको कितना धूप लग रहा है, कितना भूख लग रहा है। उनका बच्चा भूखे मर रहा है, उनको ये से कुछ नहीं उनको समझदारी है। देखिए, इसी के साथ मैं बता दूं कि आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और आप लोग कमेंट करके बताइए कि इस पर क्या राय है नीतीश कुमार जी और तेजस्वी जी के बारे में। इसी के साथ मैं पवन बिहार, धन्यवाद।